निर्माण करना था, उससे एक लग्गा दूर जाकर के एक चबूतरा का निर्माण किया, जिस चबूतरा का नाम रखा गया कबीर चबूतरा। क्या नाम है? आशीष बुआ के तरफ से भी 20 रुपया का दान है, अपने हाथों को पवित्र करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे प्रिय श्रोताओं, जब चबूतरा बन करके तैयार हो गया तो सदगुरु कबीर साहब आए और कहा कि इंद्र दमन राजा, मुझे पता चला है कि रानी का सारा गहना जो जितना था नैहर का दिया हुआ, सब नैहर गहना को तुमने बेच दिया। अब तुम उसी पैसा से मंदिर का निर्माण कराओ, मंदिर बन जाएगा, तुम्हारा खोया हुआ संपत्ति भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि पुनः तुम्हारा इस राज्य में धन की कमी नहीं रहेगी। कारण जो दान देता है उसको भगवान ब्याज लगा करके अगले जन्म में देता है। अब हजारों लेबर, मिस्त्री, कारीगर आया और मंदिर निर्माण उस होकर के मंदिर निर्माण शुरू हो गया। की नाम हो? की नाम का है? राम रत्न जी के बउआ की तरफ से 10 रुपया का दान आया। बउआ को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे प्रिय श्रोताओं, अब 2 साल में मंदिर तैयार हो गया। मंदिर जब तैयार हो गया तो सदगुरु कबीर साहब देखा, स्वप्न में देखा कि कल समुद्र आएगा और मंदिर को तोड़ेगा। सवेरे सदगुरु कबीर साहब आए और उस चबूतरा पर बैठ गए जहां पहले ही सदगुरु कबीर साहब ने अपनी खंती गाड़ी थी। कबीर साहब ध्यान में बैठ गया और बहुत वेग से, बहुत तेजी से, तूफान से, आंधी तूफान की तरह समुद्र आया मंदिर को तोड़ने के लिए। जब महात्मा जी को कबीर साहब को देखा बैठा हुआ तो समुद्र मनुष्य रूप में वहां प्रकट हो गया और कबीर साहब के चरणों में प्रणाम किया, बंदगी किया। कबीर साहब कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं समुद्र हूं। क्या तुम चाहते हो? इतना वेग से तुम क्यों आ रहे हो? क्या तुम मनुष्य धारण किया? तुम तो जल रूप में रहते हो, नर का रूप तुम धारण क्यों किया? कोई दका, कोई दका। वह इंद्र दमन राजा जो मंदिर बनवाया है उसको तुम बार बार काहे तोड़ते हो? साहब राजकुमार जी 50 रुपया दान कर अपने हाथों को पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे प्रिय श्रोताओं, इंद्र दमन राजा जो मंदिर बनवाया है तुम बार बार काहे तोड़ते हो? लाओ आई बगल सलाम ला। की नाम है बुआ के? निरसन जी के मम्मी के तरफ से भी 21 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे प्रिय श्रोताओं, इंद्र दमन राजा से कोई दका तू कहीं और लाख में चिल्ला, लोग सब यही दका में घेरा देते हैं। लावा की नाम है बुआ का? लाना आयुष कुमार बउआ के तरफ से 151 रुपया का दान है। अपने हाथों को पवित्र किया। आयुष, उसको विद्या हो, धन हो, बल हो। बोलिए सदगुरुदेव की। हे प्रिय श्रोताओं, कबीर साहब ने कहा कि हे समुद्र, तुम क्यों जो है इस मंदिर को तोड़ना चाहते हो? इंद्र दमन राजा से, भगवान श्री कृष्ण से तुमको क्या बैर है? कहा कि त्रेता में यही कृष्ण राम था। त्रेता में बाण से मेरा समुद्र सुखा दिया, सुखाना चाहा राम,
तो मैंने वहां प्रकट हुआ, कहा कि मत सुखाइए, आप बांध दीजिए और तब अपनी सेना को लंका ले जाइए। तो वह राम जो मेरे समुद्र पर लंका जाने के लिए रामेश्वरम नाम का बांध का निर्माण किया। इसलिए जब तक मैं उसका बदला नहीं लूंगा तब तक मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। वही राम त्रेता द्वापर में कृष्ण बना है। कहा कि तुमको बदला चाहिए, रामा अवतार राम भगवान राम तुम पर समुद्र पर बांध दिया, इसलिए बदला चाहिए। कहा कि हाँ। कहा कि जाओ पूरा द्वारका को तुम जलमग्न कर दो, लेकिन इस मंदिर को मैं तुमको नहीं तोड़ने दूंगा, न इस खंती से तुम आगे बढ़ सकते हो। अंत में सदगुरु कबीर साहब के चरणों पर समुद्र जो है मत्था टेका और क्षमा मांगा। मनोज शाह के मम्मी के तरफ से भी 22 रुपया का दान है, अपने हाथों को पवित्र करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। समुद्र सदगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेका और कहा कि हे महात्मा जी, अब मैं जाता हूं, उस बांध का बदला जाता हूं। मैं आपके वचन के अनुसार पूरे द्वारका को मैं जलमग्न कर दूंगा। वहां से समुद्र लौटा। लौटते हुए वह समुद्र एक भजन गाता है। नाम बुआ के प्रिंस कुमार बुआ के मम्मी की तरफ से 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। की नाम है प्रिंस जी के भी तरफ से 11 रुपया का दान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बिरहा के अगिया लगेला यही तान में, कौन सखी मार दिले तो नायरा। मेरा हाथ आगिया लगेला यही ताना में, कौन सखी मार दिले तो नायरा। कंकर चुनी चुनी महला बनावले, लोग कहे घरे मेरा ये राम। गुड्डू कुमार बउआ के तरफ से 10 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चुनी चुनी माला बनावली, लोग कहे घरे मेरा ये राम।
सलेमपुर वाले के तरफ से भी 51 रुपया का दान है, अपने हाथों को पवित्र करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। आपके बाली बोलेला कोई लिया, बन में बोलेला बन मोरा ये राम। नदी किनारे बोलेला सहरे सवा, नदी किनारे बोलेला सहरे सवा, हमर गाने पिया मोरा ये राम। खुशबू खुशबू कुमारी बहुआ के तरफ से भी 10 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती कुमारी बहुआ के तरफ से भी 10 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। काजल कुमारी बहुआ के तरफ से भी 10 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। क्या नाम है? जतन राम जतन जी की तरफ से भी 201 रुपया का दान है। अपने हाथों को पवित्र करते हैं। उनके पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन सा साधुवाद। तेजू जी राम नारायण जी के मम्मी की तरफ से भी 121 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बोलिए सदगुरुदेव की। मोरा पिछुआरा बाचा रेला पान मोरा बा, जनी मारे कोई रोराए राम। मोरा पिछुआरा बाचा रेला पान मोरा बा, जनी मारे कोई रोराए राम। मोरा पिछुआरा बाचा रेला बना मोरा बा, जनी मारे कोई रोराए राम। मोरा भाग्य मारले मोरा मारी आई है। मोरा भाग्य मारले मोरा मारी आई है। मोरा वीरनी आगे जो आए राम सेवक शादी के दरबारा 51 रुपया का दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इनाम है बुआ के राम बाबू साहब जी के मम्मी के तरफ से भी 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और एक कोरैया के हमारी दीदी हैं जो 51 रुपया दान कर अपने हाथों को पंची दीदी की तरफ से भी 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। उदय बउआ कोरैया निवासी है, उसके मम्मी की तरफ से भी 50 रुपया का दान है। अपने हाथों को पवित्र करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद।
बिरहा के अगिया लगेला यही तान में कौन साखी मार दिले टोनाए राम। छितराई के कामिनी रोबे के मोरा जोरा के फोराए राम। राम बाबू जी के पिता के तरफ से भी 51 रुपया का दान है। अपने हाथों को पवित्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। लटा छितराई के कामिनी रोबे के मोरा जोरा के फोराए राम। कहता कबीर सुनाए भाई साधु। कहता कबीर सुनाए भाई साधु। जिन जोरा दिन घोराए राम। दिनेशा जी के मम्मी के तरफ से भी 25 रुपया का दान है। अपने निवासा दिवान कहत कबीर सुनाए भाई साधु। कहत कबीर सुनाए भाई साधु। जिन जोरा दिन सोराए राम। कहत कबीर सुनाए भाई साधु। जिन जोरा दिन सोराए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा इंद्र दमन के वचन और सदगुरु कबीर साहब के वचन को समुद्र माना। यह भजन गाते गाते ही द्वारका गया और राम जो बांध बांध दिए। ये राम बाबू जी की धर्म पत्नी है, जिन्होंने अपनी कमाई और मेहनत की कमाई में से 301 रुपया दान किए। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। हे प्रिय श्रोताओं, शास्त्र कहता है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठी नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। इस जीव के साथ एक धर्म जाता है। जो व्यक्ति दान करता है वही एक साथ जाता है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला तू जाए के अपना उसे क्या मुंह दिखाएगा। दीवाना बन के दुनिया में इसलिए लोग जो दान करता है उसको लोक परलोक सुधरता है और अगले जन्म में अच्छे कुल खानदान में धनाढ्य घर में जन्म होता है। समुद्र गया और पूरे द्वारका को जलमग्न कर दिया। इधर साधु महात्मा जब उस मंदिर को दर्शन करने के लिए आता था
तो देखा तो मंदिर तो भव्य सुंदर बनाया इंद्रदमन राजा और रानी मिलकर के, लेकिन कारण क्या है? दर्शन किसको करूं? दर्शन मैं किसको करूं? मंदिर तो अच्छा है, लेकिन इसमें एक पुजारी है, ज्ञान उपदेश तो देता है, लेकिन भगवान इसमें कहां स्थापित है? लोगों ने पूछा कि इंद्रदमन राजा, आपने तो मंदिर बनाया, लेकिन मूर्ति कहां बनाया जिसको लोग दर्शन करेगा, चढ़ाना चढ़ाएगा? आने बाजू कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में कहा था, मेरे नाम से एक मंदिर बनवा, लेकिन उसमें जड़ मूर्ति नहीं रहेगी। मूर्ति न बोलती है, न खाती है, न किसी को मुंह से बातचीत करता है, न आशीर्वाद देता है। जड़ मूर्ति पूजने से क्या फायदा? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। इसलिए मूर्ति नहीं स्थापित करना है। कहा कि नहीं, मूर्ति तुम बनाओ, लेकिन इसमें जड़ मूर्ति, पत्थर सीमेंट का, बालू का मूर्ति नहीं होना चाहिए। चंदन की लकड़ी का मूर्ति बनाओ। की नाम है बउआ के? कब तक है? वीरपुर निवासी सुरेश शाह जी के मम्मी की तरफ से 1 रुपया का दान आया। अपने हाथों को पवित्र करती है सुरेश जी की माँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। काटना।